सो हेलो एवरीवन, दिस साइड वकील आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होगी। सो आज की जो टॉपिक है मेरी वो है कि भाई हमारे लिए ना बेइज्जती बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। और जो इंसान बेइज्जती नहीं झेल सकता ना, नहीं सीख सकता और नहीं सुन सकता ना, वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये लिख के ले लो कहीं पर भी, है ना, साइन करवा लेना। हर एक जो भी इंसान बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान है ना, उसकी भी भाई बेइज्जती की है यार। आज के समय में इंडिया के अंदर एक इंसान है, उनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश मुकेश अंबानी की भी इंसानों ने बेइज्जती की थी, है ना। तो भाई आप कैसे बन सकते हो यार, जब गैर बेइज्जती के सफल व्यक्ति, आपको भी बेइज्जती करवानी पड़ेगी। जो इंसान बेइज्जती से डरता है ना, तो वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आगे बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना फॉरएवर कंपनी के अंदर, सर मुझे चैलेंज आ रहे हैं, मुझे लोग मना कर रहे हैं, मुझे लोग गाली दे देते हैं ना। और कोई कोई इंसान बेइज्जती भी कर देता है, गलत भी बोल देता है। तो उनके लिए एक ही बात बोलूँगा मैं, यहाँ पर अगर कोई इंसान मुझसे कॉल पर गलत बोल दे ना, तो वो मुझे अकेला सुनाएगा, है ना? और एक और आगे चीज़ बताता हूँ कि इंसान गाली भी दे देगी ना, तो भी मुझे अकेले को सुनाएगी, है ना? और एक चीज़ ये भी, मैं भी तो उसको गलत बोल सकता हूँ ना, लेकिन नहीं, जब तक हम सफल नहीं हो पाते, हमारे लिए सुनना पड़ेगा, है ना? सफल होने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि ये 2 नंबर का काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए पता है ना कि हम ईमानदारी से और सही तरीके से काम कर रहे हैं ना। तो आगे बताता हूँ, आपकी जब सिस्टर की शादी होगी ना और आप ये सोचोगे कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देता हूँ फॉरएवर को, और इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, ज़्यादा लोग मना कर रहे हैं, इतनी गालियाँ मैंने कभी भी नहीं सुनी है ना। रिजेक्शन ज़्यादा आ रही, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाता मैं लोगों को, है ना। तो आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ मिलेगी वहाँ पर कि मैं छोड़ देता हूँ फॉरएवर को, है ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा यार आने वाले फ्यूचर के अंदर की बातें, कि जब मेरी दीदी की शादी होगी ना, देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आपकी दीदी की शादी होगी और आप जब गरीब होगे, गरीब गरीब इंसान, है ना, जब उसमें खाना अच्छा नहीं बनेगा ना, टेंट वगैरह अच्छा नहीं लगेगा, मतलब सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं होगी, गरीबी तरीके से होगी, 1-2 लाख रुपए के अंदर शादी निपटा दोगे आप, है ना? तो भाई हर एक इंसान है ना, पूरी ज़िंदगी तक बोलेगा, कुछ उसने खाना अच्छा नहीं बनाया था, उसके यहाँ पर फंक्शन ही अच्छे तरीके से नहीं हुआ था ना। और आपकी जो दीदी होंगी ना, तो वो भी किसी गरीब व्यक्ति के पास में जाएँगी, गरीब व्यक्ति मतलब गरीब इंसान के पास में जाएँगी। जब आप खुद ही गरीब हो तो फिर गरीब से ही शादी करोगे ना आप भी। कोई करोड़पति इंसान से तो करोगे नहीं, ट्रिलियनियर वाले जिसके पास ट्रिलियन से डॉलर है, ट्रिलियन मतलब पैसा है उसके पास में, है ना। करोड़पति है, अरबपति है, तो उससे तो शादी कर नहीं पाओगे जब तुम खुद ही रोड़पति हो। रोड़पति मतलब लखपति, तो इंसान लखपति से करता है ना। तो वही चीज़ है, बुरा मत मानना। और आगे चीज़ बताता हूँ, जब तुम्हारे पापा जी की तबीयत खराब होगी ना, बैंक के अंदर जब पैसे निकालने जाओगे, तो वहाँ पर भी पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास। 10,000 5,000 होंगे, बस खाते में पड़े होंगे। तो वही चीज़ें देखो यार, वहाँ पर अगर तुम्हारे मम्मी-पापा की तबीयत खराब हुई, अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, वहाँ पर 5 लाख रुपए माँगे हैं। किस चीज़ के? हार्ट अटैक आया था ना उनको, और ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशन या छल्ला डलेगा उनके अंदर। तो वहाँ पर 5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? 5 लाख रुपए ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो वहाँ पर भी तो नज़रें ना झुकानी पड़ेंगी, शर्म करनी पड़ेगी, रिश्तेदारों से पैसा माँगना पड़ेगा। तो अभी भी तो वक़्त है ना तुम्हारे पास, रिश्तेदारों से बोलो मेरे साथ में जुड़ो, मुझे मैनेजर बनाओ, मैं आगे बढ़ूँगा। अगर नहीं करना तो बाद में छोड़ देना। 300 साल के लिए अमर हो जाओगे, एक बार मैनेजर बनने के बाद में। समझते नहीं है लोग यार इसको। 300 साल की सिक्योरिटी कम नहीं होती, 3 जनरेशन प्लान है, 3 जनरेशन प्लान है फॉरएवर कंपनी का, ठीक है? और एक चीज़ लास्ट के अंदर, जब खुद की शादी होती है ना, खुद की शादी, तो भाई जब पैसे की कमी आती है ना, तो फिर इंसान कुछ भी करता है। कोई इंसान मेल फीमेल को छोड़ देती है, फीमेल मेल को छोड़ देता है ना। तो बस एक ही चीज़ है, जहाँ पैसे की कमी होती है ना, तो वहीं पर ये काम होता है। जहाँ पर पैसे की कमी नहीं होती, वहाँ पर ये काम कभी भी नहीं होता, है ना। तो इसलिए भाई मेरे पैसा कमाओ, अगर शादी भी होगी ना, और जब बच्चे बोलेंगे ना पापा जी तुमने तुम्हारी खुद की दम पर क्या किया, तो तुम बोलोगे बेटा मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, तो ये काम मिल गया मुझे फॉरएवर कंपनी का, तो मैंने वो काम स्टार्ट कर लिया मेरा, है ना। इसके बाद में मैंने वहाँ पर काम चालू कर दिया। चालू करने के बाद में मुझे रिजेक्शन आई, मुझे लोगों ने मना किया, मुझे मेरे साथ में लोग खड़े नहीं हुए, है ना। तो फिर मैंने अपना काम को छोड़ दिया। भाई एक बात बोल रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर फॉरएवर कंपनी का बूम आएगा, बूम। मतलब जो पेट के अंदर बच्चा होगा ना, वो भी फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, है ना। ये हमारा आई विज़न है, ओके, ये एक्टिव एच है। तो ये मैं खुद ही यूज़ करता हूँ।
तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके अंदर भी फॉरएवर के प्रोडक्ट पहुँच जाएँगे। जब कोई इंसान बच्चा है ना पेट के अंदर, उसके अंदर भी फॉरएवर के प्रोडक्ट पहुँच जाएँगे, तो इतना ज़्यादा बूम आ जाएगा फॉरएवर कंपनी का। अभी देखो फॉरएवर कंपनी की है ना, लोगो भी ऊपर उछल कर आने लगे, तो ये है फॉरएवर का नाम। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। आपको एक बार स्पेलिंग बता देता हूँ, FOREVER, है ना? दशमलव लगा है पीछे ये, ठीक है? तो देखो एक ही चीज़ है, वो चीज़ है फॉरएवर। फॉरएवर आप छोड़ मत देना गलती से भी कभी भी। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, वो चीज़ ये है, अगर तुमने गलती से भाई या सिस्टर गलती से फॉरएवर को छोड़ दिया मिस से, बहुत ज़्यादा हद से बड़ा ज़्यादा गुनाह हो जाएगा आपसे, है ना? सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब आपकी शादी होगी और आपके बच्चे होंगे ना, तो एक समय उनको पता पड़ेगा कि मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने फॉरएवर को किया था। तो वो भाई आपकी थाली खींच लेंगे आगे से, पापा खाना मत खाओ तुम, है ना? तो वही चीज़ हो जाएगी। क्योंकि भाई फॉरएवर एक वो चीज़ बन चुकी है इंडिया के आगे, मतलब इंडिया में भाई 47 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको एक 45 का टाइम दिख रहा होगा ना, ये रात का टाइम है भाई। और आपको 13 मई शायद दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, पता नहीं। एक बार ये देखो, 1:45 शायद 13 लिखा दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा सा ना। ये देखो 13 मार्च नहीं दिख रहा होगा भाई, है ना? दिख गया होगा थोड़ा थोड़ा सा। तो बताना मैं आपको यही चाहता हूँ भाई, आज फॉरएवर कंपनी को 47 साल कंप्लीट हो चुके हैं भाई, है ना? और भाई देखो तुम बोले कि फॉरएवर कंपनी के अंदर कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा। 178 देशों की जो सरकार है वो क्या गलत है? चूतिया लोग हैं। तुम ही अकेले स्मार्ट हो, तुम्हारे अंदर ही दिमाग नाम की चीज़ है। भाई देखो, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जो सब पे विश्वास नहीं करता, है ना? भाई पढ़े लिखे इंसान वो होते हैं जो खुद के दिमाग से सब पे विश्वास करते हैं। मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट कैसे, मैंने खुद से सर्च किया है इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, है ना? ये मेरे लिए फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, ये इसके अंदर ज़हर तो नहीं वो भी तो इसके ऊपर डला होता है ना। फिर बोल देंगे सर हमारे लिए पता नहीं था, हमने ये खा लिया। तो तुम ज़हर खा लो फिर। तो तुमसे कोई तुम्हारे लिए कोई ज़हर ला के दे दे, वो खा लो। तो फिर तुम्हारे अंदर माइंड के अंदर ये कैसे आ जाता है कि यार मैं यहाँ से सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। तुम्हारे लिए पॉज़िटिव सोचना चाहिए ना यार। देखो बुरा मत मानना, एक ही चीज़ होती है हमारे लिए, अच्छे से सोचना है और बड़ा सोचना है कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक। लास्ट के अंदर 3 बातें बोलूँगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके डालना, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबाना, ऑल पर टच कर देना, ठीक है? ओके। बाकी देखो, आई एम फॉरएवर, आई एम विकास। मुझे गर्व होता है कि मैंने फॉरएवर को चालू किया और मुझे इस बात के ऊपर भी गर्व होता है कि अगर मैं आज फॉरएवर छोड़ देता हूँ ना, तो मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा दूसरे रास्ते से, है ना? इतना डर लगता है मार्केट के हालात को जानकर, है ना? रूह काँप जाती है इंसानों की। अभी एक चीज़ है कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो भाई 43-45 सेल्सियस डिग्री के तापमान के अंदर लोग भट्टी के अंदर काम करते हैं। भट्टियों के पास में काम करते हैं लोग। ये कपड़े हैं ना, कपड़े पूरे भीग जाते हैं। हमारा काम क्या है? हाँ जी भाई, ओके भाई, वीडियो देख लिया आपने? हाँ जी, आगे भेज दो, आगे कर लो ये। ये काम नहीं हो रहा तुमसे यार, बताओ। कर लो भाई अच्छे तरीके से काम। मम्मी-पापा का नाम रोशन कर दो, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।